बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ये वो रसोइया है जो सैकड़ों बच्चों का भोजन बनाती हैं और सारा दिन वो समय देती है स्कूलों में, लेकिन उनकी जो वेतन है, जो दर है, वो काफ़ी कम है और 3-3, 4-4 महीना उनको इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर उनको वेतन मिलता है। जिनको योगेश तिवारी के नेतृत्व में आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है। ये हमारे पूरे बेमेतरा जिला के रसोइया संघ के लोग धरना पे बैठे हैं। आज श्रम कानून का सरकार खुद नियम का पालन नहीं कर रही है। आज इनको न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए कलेक्टर रेट से। इनको 50 रुपया की मजदूरी मिलती है एक दिन, 8 घंटा 7 घंटे ड्यूटी करते हैं और इनको भी 4-4, 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है और इनको सम्मान नहीं मिलता है। इनको धमकाया जाता है, चमकाया जाता है। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है मध्यांतर भोजन का, उसमें बच्चों को जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उसको 8 रुपये के दर से उनको भुगतान किया जाता है, जो भी समूह के लोग हैं सरकार के द्वारा, और 6 रुपया मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। लेकिन आप जाकर देखेंगे स्कूलों में 100 ग्राम चावल मिडिल स्कूल के बच्चों को दिया जाता है और दाल और सब्जी का कोई ठिकाना नहीं है, और 150 ग्राम हाई स्कूल के बच्चों को दिया जाता है। जबकि नियमतः रोज अचार देना है, पापड़ देना है, हफ्ते में एक बार मीठा देना है। ये पूरा ठेकेदार चैनल बंधा हुआ है। विधायक के लोग चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, कई मंत्री के लोग संचालन कर रहे हैं। शोषण किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि बच्चों को पोषण आहार मिल सके, लेकिन बच्चों को पोषण आहार नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बच्चों का जो भोजन है उसको बड़े बड़े ठेकेदार लोग खा ले रहे हैं। हम चाहते हैं इनकी जायज़ मांग है, इनको पूरा किया जाना चाहिए। इनको पूरा वेतन मिले, इनको नियमितीकरण करे और इनको सरकारी रेट से इनका भुगतान होना चाहिए। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है अपनी मांगों को भैया आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको कितना वेतन मिलता है? 1500। कितना समय देती है स्कूल में? 8 घंटे। 8 घंटे 15। आपकी जो अभी मांग है, अगर आप लोग जो बैठे हो, किन मांगों को लेकर के बैठे? हम 3 मांगों को लेकर बैठे। उनको कलेक्टर दर देना चाहिए और नियुक्ति प्रमाण पत्र देना चाहिए। क्या क्या समस्या हो रही है अभी आप लोगों को? जब खाना बनाने जाती हो तो किस किस परेशानियों से जूझना पड़ रहा है आप लोगों को? और जो वेतन जो आपको जो प्रशासन दे रही है वो कितने महीने में मिल जाता है? कितना? कभी 2 महीना हो जाता है, कभी 3 महीना हो जाता है, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन हम लोग को तो कुछ जलाने के लिए भी नहीं दे रहे। लकड़ी जलाते हैं तो कोई बोलता है झिल्ली बीन के लाओ, तो कोई बोलता है बोरी बीन के लाओ, तो उसमें फिर खाना बनाओ पड़ते हैं। अभी क्या चाहते हो आप? हम लोग बस हम लोग को कलेक्टर दर चाहिए और नियुक्ति प्रमाण पत्र चाहिए, और जो रसोइया को जो बाहर निकाल कर रहे हैं उसको नहीं चाहिए, और जो समूह जो हम लोग को दबा दे रहे हैं वो समूह वालों को नहीं चाहिए। फिर लोग को समूह वालों को नाचार दे देना, पापड़ देते हैं, हफ्ता में एक दिन मिठाई उठाई कुछ भी देते भी नहीं है, और हम लोग रसोइया को हड़काते हैं। हमारे साथ में रसोई संघ की जो महिलाएं हैं जो भोजन बनाती हैं स्कूलों में जाकर, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको जो भोजन बनाने के समय में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप कौन सी स्कूल में हैं? मैं ग्राम मोहल्लाई बेमेतरा की स्कूल में। कितने बच्चों का भोजन बनाती हैं? मैं 100 बच्चों का भोजन बनाती क्या क्या समस्या होती है भोजन बनाने के समय लेकर? मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ तो कभी माचिस नहीं है, तो कभी सब्जी नहीं है, तो कभी तेल नहीं है, ऐसा परेशानी हो। तो कभी दाल भी नहीं है तो सब्जी भर बना देते हैं। कितना वेतन मिलता है आपको? 1500। ये प्रति महीना मिल जाता है? प्रति महीना नहीं मिलते, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी हो जाते हैं। एक और शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार जो है बच्चों के भोजन को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करती है, डंका पीटती है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो जो रसोइयों का कहना है कि वहाँ पर भोजन है, जो खाना जो बनता है वो किस कदर बनता है, ना वहाँ पर सब्जी मिलता है, ना दाल मिलता है, ना पापड़ अचार का पता रहता है। इसमें साफ जाहिर होता है कि जिला प्रशासन जो है वो डंका तो पीट रही है बच्चों को अच्छा शिक्षा और बेहतर भोजन के, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हमारे पीछे सैकड़ों महिलाएं जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपनी मांगों को लेकर देखना यह होगा क्या इनकी मांगे पूरी होती है, ये इनको यूं ही बैठना पड़ेगा। हमन मिडिल स्कूल के 2 रसोइया हम 3 रही से, तो वो निकल गए कुछ कारण से, तो हमन 2 जन हन, एक बीमार पड़ जाथन तो हमन मांगत हन एक रसोइया हमन ला चाहिए, फिर भी नहीं देवत है रसोइया। बच्चा है मतलब 5 कम है 200 में, 200 बच्चा के खाना हमन 2 जन बनाथन, और हमन बीमार पड़ जाथन तो हमन समूह वाले ला पैसा देथन। हम 50 कमाथन, ओला 150 रुपया देवतन। हाँ, हमार यही मजबूरी है, हमन बीमार हालत में भी गोली खा के वहाँ काम करते। यही हमारी समस्या है सर। छुट्टी को लेकर के जैसे छत्तीसगढ़ सरकार की जो और बहुत सारी विभागें हैं, हाँ, जिला प्रशासन की, उनको छुट्टी मिलता है, आप लोगों को छुट्टी को लेकर के क्या? छुट्टी बस शासन मतलब सरकारी छुट्टी ही मिली, और वैसे छुट्टी लेबो तो हम पैसा देबो समूह वाले ला।
हाँ। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं, अगर इनकी तबीयत खराब हो और ये हाँ। अपने जगह किसी को नियुक्ति करते हैं हाँ। तो ये 50 रुपया वेतन लेने के बाद उनको 150 रुपए देते हैं। 150 आप रुपया 100 रुपए अपने जेब से और हमार तीन देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तीन रसोईया रही से 3 रसोईया के हम मांग करत हन। अभी तक हमला बच्चा कम है, संख्या कम है करके हमला 200 बच्चा के खाना लगा, हम 2 रसोईया बनातन बस। ओकर बाद हम कहीं बीमार पड़ गए तो हम आदमी दो बोलते तो आदमी देता ना, खुद पैसा भी दे के जाता। और हम आप मोर घर के खुद भाभी खत्म हुई, सब 600 रुपया मरनी में गए रहे। मोर भाभी खत्म हो बावजूद हम समूह वाले पैसा दे बनिहार के। ये हमारे बेमेतरा रसोईया संघ के ब्लॉक के लोग आज धरना पे बैठे हैं। आज एक तरफ सरकार बोलती, कलेक्टर बोलता है कि कोई भी अगर कर्मचारी या लेबर कहीं पर भी काम करते हैं तो कलेक्टर दर को उनकी भुगतान होना चाहिए। इनको 50 रुपया रोजी के हिसाब से जो खाना बनवाया जाता है स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में, और इनको 1500 रुपये मंथली पेमेंट मिलता है, वो भी 5-5 महीना 6-6 महीना इनको तनख्वाह नहीं दिया जाता है। कैसे लोग गरीब बेचारे परिवार के लोग हैं, कैसे अपना गुजारा करेंगे? इतनी महंगाई है। इनका मांग है कि इनको एक तो परमानेंट किया जाना चाहिए, दूसरा सरकारी दर्शन का भुगतान होना चाहिए, और समय समय पे इनको प्रताड़ना किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। एक तो जो ठेकेदार हैं वो लोग चला रहे हैं, जितने ये समूह जो खाना और जो रसोईया संघ लोग बेचारे लोग तो सिर्फ खाना बनाना जानते हैं, लेकिन जितने स्कूल में मध्यांतर भोजन का जो काम चल रहा है इसमें बड़े बड़े ठेकेदार लोग लिप्त हैं। ये लोग हड़काते हैं, कोई गाली देता है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग भी बेचारे मजदूर साथी हैं, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। उसको लेकर ये लोग धरना पे बैठे हैं। आगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो हो सकता है बड़ा आंदोलन करे, घेराव करे, पूरा जिला स्तर पर, छत्तीसगढ़ स्तर पे लोग एक होकर फिर सीधा मुख्यमंत्री का ही घेराव करने के लोगों ने घोषणा किया है। तो आज इनको मैं समर्थन देना है, इनकी सभी जायज मांग पूरा होना चाहिए। जी मैं तुलाराम जंगीर। हम लोग को न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। रसोईया को जो अंदर बाहर करते समूह द्वारा बोला बंद करें, कर्मचारी ला नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, और कलेक्टर दर में या रसोईया बहनी मल्ला भाई मल्ला मिलना चाहिए प्रति माह के हिसाब से। अभी तो दिन के 50 रुपया, महीना में 1500 मिलते। मैं सरकार से ये पूछता हूँ कि सरकार आई थी कलेक्टर दर में, मतलब मनरेगा चलावा थे, सारा काम न करते। कोई किसान भी अगर मजदूर लेते तो वहाँ की थे कि मतलब मजदूरी आज मतलब 200 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन वही सरकार आज एक तरफ मतलब रसोईया बहनी मतलब 50 रुपये देवा प्रतिदिन, ताकि अगर काम है 7 से 8 घंटा ड्यूटी करते मन, हम 9 बजे जाते, 3:30-4 बजे वापस आते, 2 बजे समय हो जाते। हमारी मांग जायज है, जायज मांग लेते हुए हम वापस हो। जब तक हड़ताल हमार चलत रही, जब तक सरकार नहीं मानी, नहीं मानने पर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अभी फिलहाल हमारा हिसाब है कि कलेक्टर घेरेंगे राज्यपाल के नाम से। कहाँ चाहिए हम पेंशन मांग लेके बैठे हैं। हमारा कलेक्टर दर चाहिए, हमारा नियुक्ति प्रमाण पत्र चाहिए, और हमारा जो रसोईया वाला निकाल के बाहर करते ओला नहीं चाहिए, और समूह द्वारा जो दबाव करते वो नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ कलेक्टर दर ही चाहिए। आगे का रणनीति क्या रही है आपने? हाँ, अगर हमारे के मांग पूरा नहीं हुई तो हम आंदोलन भी छेड़ सकते हैं, चक्का जाम भी कर सकते हैं। हमारा मांगे मजदूर किसान, क्या मांगे मजदूर किसान। अभी तो एक अंगड़ाई है, अभी तो एक अंगड़ाई है। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। अल्लाह चिंगारी है, अल्लाह चिंगारी है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया संघ, छत्तीसगढ़ में
रसोईया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय। नवरात्रि का पावन पर्व है। आज इन लोग को 4-4, 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। देख रहे हो बहनों के आंखों से आंसू आ रहा है नवरात्रि में। सरकार ऐसी निकम्मी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बड़ा दुख का विषय है कि इनको श्रम कानून की बात करते हैं, 50 रुपये के हिसाब से उनको भुगतान किया जाता है। 7 घंटा 8 घंटा मजदूर की तरह लोग काम करते हैं और ये लोग को आज 4-4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं या फिर इनको कलेक्टर दर से इनका भुगतान होना चाहिए। दूसरी ओर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए 6 रुपये के दर से और हाई स्कूल के बच्चों के लिए 8 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से भुगतान करती है, लेकिन उनको आज भोजन जाकर देख सकते हैं उनका भोजन का कोई ठिकाना नहीं है। कहीं सब्जी नहीं है, कहीं दाल नहीं है। इनको रोज पापड़ और अचार देने का है, हफ्ते में एक बार इनको मीठा देने का नियम है, लेकिन नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है। जितने मध्यांतर भोजन का जो ठेका है बड़े बड़े विधायक और बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके लोग चला रहे हैं और पूरा पैसे लोग ढकत जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके जायज मांग पूरा होना चाहिए। नीतू गृह आंदोलन के लिए हम लोग सब बात दे रहे हैं। बहुत तकलीफ है भैया, जो खाना बनाते हैं तो बहुत 8 घंटा समय ड्यूटी करते हैं, फिर 50 रुपये काम करते हैं। तो मतलब बच्चा काम हो सकते हैं। अगर हमारे मांगला पूरा नहीं करी तो फिर आगे क्या करबो? वो फिर जान डरी पे भूपेश बघेल तो आप एक कर दो रसोईया में ना मांगला लेके यहाँ हड़ताल में बैठे था। एक तरफ सरकार श्रम कानून की बात करती है जहां मध्यांतर भोजन वाले लोग को 50 रुपये भुगतान किया जा रहा है, जबकि नियम है कि कलेक्टर दर से भुगतान होना चाहिए। ये जायज़ मांगों को लेकर ये लोग आज पिछले 21 तारीख से लोग धरना पे बैठे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व है, इनकी आँख से आंसू आ रहा है। ऐसे सरकार को तो इन पर वो ध्यान देना चाहिए। ऐसे निकम्मी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से आज इतना ज़्यादा फंड और पैसा आ रहा है मध्यांतर भोजन के लिए, और मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए 6 रुपये प्रति दर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए 8 रुपया। लेकिन आप जाकर देख सकते हैं, इसके पहले भी IBC चैनल के द्वारा दिखाया गया था कि स्कूल में जो बच्चों को भोजन खिलाया जा रहा है उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। 100 ग्राम बच्चों मिडिल स्कूल बच्चों को चावल दिया जाता है, दाल दिया जाता है, कभी दाल नहीं देते, कभी सब्जी नहीं देते। और जो हाई स्कूल है उनको 150 ग्राम के हिसाब से दिया जाता है। इतना भुगतान होने के बावजूद ना उनको पापड़ दिया जाता है, ना मीठा दिया जाता है, ना अचार दिया जाता है। जितने चाहे यहाँ के विधायक हो चाहे मंत्री हो, उनके लोग ठेकेदार के रूप में ठेकेदार बन गए हैं और बीच में पैसे कटक जा रहे हैं, जबकि डायरेक्ट इनको दे देना चाहिए ठेके में मध्यांतर भोजन चलाने के लिए समूह और रसोईया संघ का दोनों को संयुक्त रूप से, ताकि लोग सही ढंग से संचालित कर पाएँ। इनकी जायज़ मांग पूरी हो, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। 8-10 दिन से इन लोग लगातार हड़ताल पे बैठे हैं, मांग के लिए इनके पास कोई नहीं आ रहे हैं। आखिर आगे क्या करेंगे? नवरात्रि का पावन पर्व है। आज पूरे इतने नवरात्रि में बहनें आज उपास धास में आज यहाँ धरना पे बैठी हैं सुबह से शाम। कोई सरकार के लोग कहीं सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे निकम्मी सरकार को तो 1 मिनट पद में रहने का अधिकार नहीं है। बहनी वो सब बने वही चिंता मत करो, रो रहा मत, ऊपर वाला देवी माता देखा थे वही सब लोग न्याय मिली। अगर जेन पैसा आते ना तो अगर संचालित अगर मिल के महिला समूह रखे रहो। कोई अधिकारी आपके पास है इसे या कोई हुआ है? नहीं आए सर, अभी तक कोई सर नहीं आए। का कहूँ आगे अगर ऐसे स्थिति बनी रही तो? यही स्थिति बने रही तब चक्का जाम करबो सर। अब बैठ के तो नहीं रहन। हाँ, जो हो सकी करबो आगे के लिए। हमार नहीं सुनी तो का करबो? अब चक्का जाम करबो, रैली निकालबो। हाँ, जहाँ सरकार बुलाई वहाँ जाबो। अभी आपके समर्थन में कौन आया है? योगेश भैया है। का बोलिस भैया? भैया यही बोले से कि हमारे मन के पक्ष में मिलना चाहिए, जैन रोजी मिलना चाहिए, बोला मिलना चाहिए ऐसे करके भैया जी हमारा सहयोग करी से। एक जी बताएं। हमारा अनिश्चितकालीन 4 तारीख से धरना चालू है सर। 4, 5 और 6, 7 के बूढ़ा तालाब में भारी भीड़ हो जाने के कारण, कम से कम 80 से 90 हज़ार हो जाने के कारण हम लोग मतलब विचार बना कि ब्लॉक या जिला में बैठना है। तो हमारी रसोईया बहनी भाई हमारे पूरा एकजुट हो गए हैं। सरकार ला गिराए में हमारा टाइम नहीं है। लखना कवासी कहा थे बस्तर कांकेर डहार कि मतलब पकाना है पकाओ, नहीं पकाना है तो नया नियुक्ति करबो। हम कहा था कि मतलब जस्ट नवरात्रि मानबो, रावण की तरह ऊपर भी मतलब पुतला दहन यही बेमेतरम करबो। हम फिर बताना वाला बड़े तैयारी करके पूरा बेमेतरा जिला
संगवारी जय जोहर, मैं ओम प्रकाश कुशले आप मन के रसोईया संघ बेमेतरा जिला। तो हमारे बीच योगेश तिवारी जी पहुँचे हैं समर्थन देवर, और ये महिला मन ला सब माता मन ला पूरा सपोर्ट करत है। तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बर ढेर भुलाऊ।